गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर क्लॉक पे किया था, जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस थे, वॉच वाले क्वेश्चंस थे। आज हम लोग कैलेंडर्स के टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारे रीजनिंग की क्लासेस हैं, एप्टीट्यूड की क्लास होती है, ये हमारा चैनल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी आप कमेंट जरूर करिएगा। तो पहले हम लोग इन चीज़ों के बारे में, कैलेंडर्स के बारे में आज स्टडी करते हैं कि कैलेंडर्स पे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में, स्टेट एग्जाम में कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम करते हैं। इस कैलेंडर के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक चीज़ों को पता कर लेना होगा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑड डे की बात किया करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डेज मतलब अतिरिक्त, ऑड मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या। इसका मतलब होता है अतिरिक्त दिनों की संख्या। नंबर ऑफ ऑड डे यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या को हम लोग जान लेंगे तो उसी हिसाब से होता है। तो देखिए, जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी तो कौन सा दिन होगा, यहाँ पे डेज लिख दीजिए। जब ये 0 होगी तो यहाँ पर संडे होगा। 1 होती 0, 1 2 3 4 5 6 ये होती है। 1 होगी तो मंडे, 2 होगी तो ट्यूसडे, 3 होगी तो वेडनेसडे, 4 होगी तो थर्सडे, 5 होगी तो फ्राइडे, 6 होगी तो सैटरडे। ये होते हैं। इस तरीके से नंबर्स निकल के आते हैं। जो नंबर ऑफ ऑड डे होंगे वो जितनी वैल्यू देंगे वो आपके उस बेस पे बताएंगे। जो नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं आपके, वो रिमाइंडर ही होते हैं। जैसे कोई हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन 124 डेज। 124 में ऑड डेज क्या होंगे, यानी कि क्या क्वेश्चन है, 124 दिनों में अतिरिक्त दिनों का क्या होंगे। 124 124 दिनों में अतिरिक्त दिन क्या होगा, अतिरिक्त दिन क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो डेज है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है। तो यानी कि डेज है इनको 7 से डिवाइड कर दिया करिए। 124 को डेज है 7 से करेंगे डिवाइड। 124 को 7 से डिवाइड किए, 1 7 ये 5 आ जाएगा, ये 4 और 7 7 जा 49, कितना बचा 5। ये जो 5 बचता है यही नंबर ऑफ ऑड डेज देता है। यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज ये जो 5 है ये आपको मिलेगा। 124 को आपने डिवाइड किया तो ये कितना मिला 5। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। 0 पे संडे होगा 1, तो इधर मैं रफ करता हूँ।
ठीक, ये कितना मिला आपको? 5 मिला, ये वैल्यू मिली है 5। नंबर ऑफ ऑड डेज ये 5, यानी जो ये रिमाइंडर मिलता है आपको वही होता है। ये क्या था? रिमाइंडर ही था। जो रिमाइंडर होता है वही नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा। ये जो रिमाइंडर, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑड डेज 5, यानी कि अतिरिक्त दिन, हिंदी में क्या बोलेंगे? अतिरिक्त दिन। कितना? 5। और जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्राइडे। इस तरीके से निकालेंगे। जो भी आपको नंबर ऑफ ऑड डे में से मिलेगा, कभी भी पूछता कौन सा दिन होगा, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन बताते हैं। अभी आपको सिर्फ बेसिक फंडा बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो जब आपको 5 मिलेगा तो आप समझ जाइएगा फ्राइडे, 4 मिलता है थर्सडे, 3 मिलता है वेडनेसडे। तो इस बेस पे आप ये तो आप याद ही कर लीजिए, तो ये फ्राइडे मिलेगा। इस तरीके से अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसको देखिए। ये रफ करता हूँ मैं। ये बात आप समझ गए, ये डिवाइड किया जाता है, बेस को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब आपको कुछ और भी चीजें बता दूं मैं, ये सब आप नोट कर लीजिए कहीं। जो नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं लीप ईयर में, देखिए एक आपका लीप ईयर होता है, एक आपका नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर आप जानते हो, लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाए। लीप ईयर क्या होता है? 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है। लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है। वहां पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं मिलेगा। तो 366, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज 1 हो जाएंगे। ठीक, ये नंबर ऑफ यानी कि अतिरिक्त दिन। दो, यहाँ पर अतिरिक्त दिन 1 हो जाएगा। ठीक, ये है। तो ये आपको कैसे निकाला जाता है वो भी मैं को आपको दिखा दूं कैसे ये आ रहा है। डेज होता है, मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 366 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, 2। ये देखिए और डेज यही होते हैं, यानी कि अतिरिक्त दिन जो रिमाइंडर मिलता है वही होता है। ऐसे 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा। जो यहाँ पे 1 मिलता है यही आपके ऑड डेज होते हैं। इस तरीके से ऑड डेज निकाल लिए जाते हैं। तो इन्हीं की बेस पे हम बता देंगे कौन सा दिन हुआ करता है। ये बात हो गई आपकी। ठीक, इसको मैं रफ करूँ। अब एक चीज और होती है, सेंचुरीज होती हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। उनको भी आपको मैं बता दूं कि सेंचुरीज में कैसे काम किया जाता है। ये रफ करता हूँ। In every 100 years, in every 100 years, number of
odd days 5 in every 200 years. Number of odd days 3 in every 300 years. Number of odd days कितना 1 in every 400 years. Number of odd days कितना 0. ये याद कर लीजिए 5310. ठीक है 5310 होंगे. 400 years, 300 years, 200, 810. तो इन ईयर्स एवरी ईयर्स यानी कि जब 100 होगा तो 5, 2 ईयर्स होगा 3, 300 ईयर्स होगा 1, 400 ईयर्स यानी 400 का मतलब इस तरीके से हो गया 400 हो गया 800, 12, 16. इस तरीके से जो वैल्यूज होंगी इनका हमेशा जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो 0 होगा. इस चीज को आप एकदम गांठ बांध लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में इसी का हम ज़्यादा यूज करेंगे और इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में. ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. 0 आ जाएगा तो ऐड करना आसान होगा. तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए. जितना भी होगा 400. तो अब ये भी याद कर लीजिए 100 में 5, 200, 3, 1 में ये नंबर ऑफ. इनको भी कैसे निकालते हैं इसका भी एक फॉर्मूला है उसको नोट कर लीजिए. आपका काम आसान हो जाएगा. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. ठीक 5310 याद करिए 5310. 5 है फिर 3 है 1 है यानी कि ऑड वन आ रही है फिर 0 ले लीजिए लास्ट में. ये देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास. नंबर ऑफ ऑड डेज बताने हैं 75 ईयर्स में. तो मैंने बताया था ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है x प्लस x/4. ये x क्या होता है ईयर्स को शो करता है. ईयर्स x प्लस x/4 ये हमारे पास डेज में कन्वर्ट हो जाता है. ईयर्स को कन्वर्ट डेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला ये होता है 75 प्लस 75.4. तो ये हमारे पास डेज. इस चीज को देखिएगा 75.4 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 18 से 72 रिमाइंडर 3. ये जो वैल्यू है इससे छोटी हुई तो हम छोड़ देते हैं फिर कुछ नहीं सॉल्व करेंगे आगे. जब यहाँ पे छोटी वैल्यू मिल जाएगी डिवाइडिंग से यानी कि यहाँ से ये वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम रुक जाएंगे. जो यहाँ पे आंसर आएगा वही डेज हो जाएगा. तो वही हमने यहाँ पे 18 उतार लेते हैं. रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं आता है. छोटी आ जाती तो भी हम रुकेंगे. अब इसको ऐड कर लेंगे 93 डेज. ये डेज हो गया और डेज को कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ डेज हम डेज से निकाला करते 7 से डिवाइड. ये हमेशा नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए डेज निकाल के 7 से डिवाइड करिएगा तभी नंबर ऑफ डेज आएंगे. तो हमने किया जो डेज को 7 से डिवाइड करते वहां पे जो रिमाइंडर मिलता है वही नंबर ऑफ डेज को बताता है. यह है आपका नंबर ऑफ डेज के लिए इस तरीके से. और बाकी मैंने 100, 200, 300, 400 ईयर्स के लिए 5310 वो बता दिया. वो तो आप याद कर लीजिएगा. अब उन्हीं के यूज से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजा आएगा. ये नोट करिए फिर क्वेश्चंस का आते हैं तो आपका खत्म टॉपिक है. ये क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया था 1 सितंबर 2020 यानी कि 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा. तो
इसको पता करने के लिए मैंने बताया था, पहले आप नंबर ऑफ ऑड डेज पता कर लेंगे तो ही आप डेज बता सकते हैं। 2020 चाहिए, यानी कि हम 2019 यानी 2019 दिसंबर तक की बात पहले कर लें, फिर हम जनवरी फरवरी बात कर लेंगे। तो हमने पहले 2009 इसको ब्रेक किया, 2019 प्लस 1 जनवरी टू 1 सितंबर 2020 तक के लिए। अब इस 2019 को मैंने 2000 प्लस 19 ईयर में कन्वर्ट कर लिया, इसको ऐड करिए इतने में। आप जानते हैं 2000 400 ईयर्स ईच, 400 ईयर्स में आ जाएंगे 0 0 करके 400 400 400, तो आपको 2000 मिल जाएगा 5 बार में। तो आपको कितने मिल जाएगा हर एवरी 4 इयर्स में? नंबर ऑफ ऑड डेज कितने? 0, यानी कि इसके लिए आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, यानी कि इसको 4 इंटू 400 इंटू 5 कर दूं तो आपको मिल जाएगा 2000, यानी कि 5 बार 400 ईयर होंगे, उसी से हम लिखा। इसलिए मैंने आपको 100 200 300 400 को पहले बता दिया, वो तो आप टिप पे रखिएगा, उसका यूज करते रहेंगे यहाँ पे। तो उसी बेस पे 0 इससे इजी होगा। फिर 19 ईयर से इसको पहले डेज में कन्वर्ट करोगे, डेज के लिए x प्लस x बाई 4 19/4 19/4 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 19/4 को डिवाइड करोगे 4 जा 16 3, इससे छोटा तो हम यहाँ रुक जाते हैं, ये मिलता है 4, ये आपको मिल गया 19 प्लस 4 23 डेज। अब डेज आ गया है, इसको हमें ऑड में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं 2 3 का रिमाइंडर कितना 0, जितना रिमाइंडर मिलता है भाई उसके नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए, यानी कि इस पूरे का नंबर ऑफ ऑड डेज कितना मिल गया 2। इस पूरे का नंबर ऑफ ऑड डेज आपको कितना मिल गया? इस पूरे से नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 2 मिल गया, यानी कि इस पूरे का नंबर ऑफ ऑड डे आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। ये हमने निकाल लिया 23 डेज, इससे नंबर ऑफ, तो ये पूरा। अब यहाँ भी नंबर ऑफ ऑड डे इसके भी निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से भी आपको काम हो जाएगा। अभी तो हमने इसका नंबर ऑफ ऑड डे निकाला है, नंबर ऑफ ऑड डेज अभी मैंने इसके निकाल लिए, ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज, ये पूरा। अब इसके लिए निकाल लीजिए, देखिए इसके लिए कैसे काम करते हैं। आपको पता है जनवरी से लेके सितंबर है, और 2020 कैसा है? ये लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पहचाना आपने? क्योंकि 4 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। जब कोई भी ईयर 4 से पूरा पूरा कैंसिल होगा तो वो लीप ईयर होगा। ठीक, हाँ, जनवरी में 31 डेज होते हैं। 31 डेज को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज आपको 3 मिलेंगे। फरवरी है, लीप ईयर है, 29 डेज होंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे मार्च 31 डेज है, 3 मिलेगा। अप्रैल 30 की होती है, 2 मिलेगा। मई 31 3 मिलेंगे। जून 30 की होती है, 2 मिलेंगे। जुलाई 31 की होती है, 3 मिलेंगे। अगस्त 31 की होती है, 3 मिलेगा। सितंबर में कितना है? 1 तारीख है, तो 1 दिन ही लिया जाएगा, 1 ही मिलेगा।
ये आपको नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गया। 7 से डिवाइड करोगे 31 को, ये मिला, ये आपको नंबर ऑफ ऑड डेज। 29 को 7 से करिए 131, 30 को 7 से 2, तो ये आपको ऑड डेज मिल गया। तो यहाँ से भी आप निकाल लीजिए, इसका टूथ मिल गया। तो ये समझ गए आप इसको। तो इसको ऐड करिए 3 1 4 4 3 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 20 21। टोटल आपको कितना मिला? ये 21, और 21 ये मिल गया। ये आपको 21 और 2 ये थे। 21 और 2 23 हो गया टोटल। ठीक, ये 23 डेज आपको मिल गए। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं रख कर दूँ तो आप समझ गए कैसे किया जाता है। ये यहाँ पे बचा था, लीप ईयर था तो 29, नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 डेज की, तो 0 हो जाता है वहाँ पे। तो 21 और 2 कितना हो गया? टोटल 23। इससे नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ऑड डेज, और नंबर ऑफ ऑड डेज तब तक निकालिएगा 0 6 के बीच ही हो। कितना भी छोटा हो जा रहा है तो 6 से ज़्यादा फिर डिवाइड करिए। तो 23/7 करेंगे तो 2 मिलेगा रिमाइंडर। 23 अपॉन रिमाइंडर 2 मिला। इसका मतलब इसमें कौन सा दिन होगा? फर्स्ट 0 पे संडे, फर्स्ट पे मंडे, सेकंड पे ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे होगा। तो 1 सितंबर 2020 को ट्यूसडे होगा। ये आंसर है। जो आपका यहाँ पे जो डेज मिलेगा वो कौन सा दिन मिलेगा? ट्यूसडे मिलेगा। इसकी बेस पे आपने बताया है। 0 पे संडे, यहाँ पे क्या था? संडे था। 1 पे क्या था? मंडे। 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे। तो ट्यूसडे आपको मिल गया। ये आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। बच्चों एक ये क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन से, इसके बाद ये कैलेंडर टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जनवरी 1991 वाज सैटरडे। ये हमारे पास क्वेश्चन से हमें बताना है। इसमें सैटरडे था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा डेज होगा? तो आपको मैंने डेज बताया था, तो आप ऐसे निकाल लीजिए इसको, उसको भूल जाइए क्या, उससे कोई मतलब मत रखिए। यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 1992 मार्च है, पूरा कंप्लीट है। 1991 पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 1991 की बात कर लीजिए। इसको मैंने ब्रेक कर लिया 1900 प्लस 91 में। 1900 और 1600 प्लस 3, ये 400 वाला चल रहा है रिपीटिंग। 400 पे 0 तो उसका 0, 300 पे कितना था? 1 था। ये नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि ये आपके अतिरिक्त दिन आ गए। ये है, इसको आपने चेंज कर लिया डेज में। डेज के लिए क्या करते हैं? x + x / 4 113 डेज है। 113 डेज को मैंने कन्वर्ट किया कितने में? नंबर ऑफ ऑड डेज। कितना आया? 1। इसका नंबर ऑफ ऑड डेज 1, इसका 1 है, इसका 1 है। टोटल कितना आ गया इसके नंबर ऑफ ऑड डेज? 2 आ गए। और ये 91/4 को मैंने डिवाइड किया 22, ये वैल्यू लेते हैं, वो मैंने लिया। इसको छोटा था, छोड़ देते हैं।
ये वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू लेते हैं, इसके लिए ये रिमाइंडर नंबर ऑफ ऑड डेज में, नंबर ऑफ ऑड डेज में रिमाइंडर, ईयर्स वाले में कोशिएंट। तो आपने देखा इस पूरे की जो नंबर ऑफ ये 1 और 1 1 2, यानी कि इस पूरे का जो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास आया है, कितना आया है, नंबर ऑफ ऑड कितना आया है 2, पूरे का नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास 2 आया है इस पूरे का। अभी ये 1992 इसमें बचा हुआ है, उसको भी करते हैं। आपका 1991 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा ऑड डेज 2 मिल गया आपको, ये हो गया, ठीक। नंबर ऑफ ऑड डेज इसके 2 आ गए। अब हमें 1992 मार्च, तो जनवरी 1992, फरवरी 1992, इसमें 3 मार्च 1992 की बात है। तो जनवरी 1992 31 डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ जाएगा 3। ये 1992 क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर है 29 डेज, यानी कि 1, इसमें 3 मार्च ही है, 1 2 3, तो 3 ही होंगे, तो ऑड डेज भी 3 ही होंगे, क्योंकि 6 से छोटा ही है तो 3 ही लेना है। डिवाइड जब करेंगे जब 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 यानी कि 6 से ज़्यादा होगा तो ही डिवाइड किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने डेज हो गए, ये 7 डेज हो गए, और 2 पहले थे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज आपको क्या मिले, 7 मिले, यानी कि अतिरिक्त दिन। और पहले कितना था, 2 था, तो टोटल कितना 7 + 2 कितना हो गया 9 डेज। अब इसके नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लीजिए, 9/7 कितना बचेगा 2, यानी कि आपको 3 मार्च 1992 को 3 मार्च, यानी कि क्या हुआ 2 क्या हुआ ट्यूसडे, नंबर ऑफ डेज 2 है तो ट्यूसडे, इसका मतलब 3 मार्च 1992 को क्या था, ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार। ये आंसर है, इसका जो आंसर होगा ट्यूसडे, मंगलवार, ये आंसर है। तो आप समझ गए, आप इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर बताइए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने ये काम कर लिया, अब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछिए। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर तरीके से क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप ये जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब शेयर लाइक, और कमेंट बॉक्स में लिखना भी जरूर लिखिएगा कैसा रहा ये वीडियो। तो हमने इससे पहले वॉच के क्वेश्चन क्लॉक के डाले थे, कैलेंडर के डाल दिया मैंने, तो ये 2 टॉपिक आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं डालूंगा, जो क्वेरी आती है बच्चों, उस बेस पे मैं टॉपिक डालता रहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी करिए।